हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8th साइंस का चैप्टर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एनसीईआरटी के जितने भी हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और आपको उसी को करना है। सो फर्स्ट इज ए ऑप्शन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो आपको भी पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर वेरी टाइनी। तो उसको देखने के लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है विच इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। ठीक है, वैसे तो सबके आंसर नीचे लिखे हुए हैं बट बिकॉज उसको समझाना भी जरूरी है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड देन बी पार्ट पे आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसा कि आपने पढ़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, अगर उसको सॉइल की फर्टिलिटी एनहेंस करनी है, बेटर करनी है, तो वो कुछ पर्टिकुलर चीज यूज करता है एंड दैट पर्टिकुलर चीज इज नाइट्रोजन। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है ताकि वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को एनहेंस कर सके। एंड नाउ सीज एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है, तो आपको भी पता होगा जब एनारोबिक मोड यूज होता है ऐसे में एल्कोहल प्रोड्यूस्ड होता है ईस्ट से। ठीक है, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंजाई, सिंगल सेल फंजाई होती है ये, बट इसको कैटेगरी जो है इसको ईस्ट बोला जाता है। एंड एज इसका रिप्रोडक्शन वगैरह की अगर बात करें, जैसे 7th क्लास में पढ़ा था, वो आपका बडिंग से होता है। आई एम जस्ट एडिंग सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स ताकि आपको रिकॉल हो जाए अगर नहीं याद है तो। कॉलरा कैसे होता है, कॉलरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। वो किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। नाउ ये फर्स्ट हो गया, आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। जो आपको सही लग रहा है आपको वो टिक करना है। सेकंड कह रहा है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। अब भी जिस सेम क्वेश्चन हमने किया है, तो ईस्ट का प्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर चीज के लिए एंड दैट इज एल्कोहल। ईस्ट का यूज एल्कोहल के प्रोडक्शन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। अगर आप सबकी बात करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट नो, एल्कोहल नो, ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एंटीबायोटिक। ईस्ट भी एंटीबायोटिक नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एंटीबायोटिक है। नाउ जिनको नहीं पता एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक इज बेसिकली अ मेडिसिन जो लाइफ यानी बैक्टीरिया को खत्म करने के काम आती है। तो किसी को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उनको एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर की जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉज प्रोटोजोआ इज। यहां पे इसने क्या बोला कि जो मलेरिया कॉज करता है, जिसकी वजह, देखो वैसे मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है और ये प्रोटोजोआ को जो कैरी करता है दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि उसको कैरी करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़े आराम से फैल जाए, मतलब बहुत आराम से कम्युनिकेट हो जाए। कुछ डिजीजेस कम्युनिकेबल नहीं होती, जैसे कि कैंसर, वो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं हो सकती। जेनेटिकली इट इज पॉसिबल बट नॉट, वैसे उसका पॉसिबल नहीं है कि सो ये जो हाउस फ्लाई होती है ये क्या करती है, ये एक जगह पे खाने पे बैठती है, उसके बाद नई जगह पे बैठती है, तो कई बार वो बहुत गंदी जगह से आती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मतलब गंदगी फैलाती है और डिजीजेस फैलाती है। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, नीडिंग। तो जो ब्रेड और इडली होता है उसका जो डो होता है वो राइज करता है किसकी वजह से, उसके अंदर ईस्ट सेल डेवलप होते हैं जिसकी वजह से वो राइज करता है एंड दैट इज व्हाई इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से वो बहुत उठा उठा सा लगता है। ठीक है, दैट इज वन थिंग। स्पेशली जो पिज्जा बनाते हैं वो लोग कई बार ईस्ट का जो पाउडर होता है वो ऐड करते हैं, उससे क्या होता है बहुत ही स्मूथ बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको भी पता है शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होती है बाय ईस्ट एंड वो प्रोसेस क्या है, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम लोग शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फर्मेंटेशन इज द राइट आंसर। नाउ आपको मैच करना है, एक पूरी टेबल दे रखी है, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए एंड इन एक्शन इन कॉलम बी। तो ए में बैक्टीरिया फिक्सिंग नाइट्रोजन, राइजोबियम सेटिंग ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस बेकिंग ऑफ ब्रेड, ईस्ट causing malaria, a protozoa causing cholera, a virus causing AIDS। सो आई थिंक इसको बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं अगर आप इसको मैच करके देखोगे, लाइक इसको बिल्कुल सिंपली फॉर्म में करके देखो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया किसके साथ ऐड होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया है जो कॉलेरा कॉज कर रहा है। अभी सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया है, बैक्टीरिया क्या करता है, कॉलेरा करता है। ठीक है, विच यू कैन मैच, सो बैक्टीरिया कॉलेरा करता है। सेकेंड पे आते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, सेकेंड के लिए कह रहा है राइजोबियम क्या करता है। राइजोबियम के बारे में आपको पता ही है, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसकी रूट्स में पाया जाता है। ये रूट्स में इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा होता है, ऐसे एक रिलेशनशिप में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, इसका एक बेसिक सा काम है कि इसको नाइट्रोजन फिक्स करनी है। ठीक है, सो ये दैट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम। फिर मैं बात करती हूँ लैक्टोबैसिलस की।
लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ कर्ड। तो ये हो गया आपका थर्ड का बी, इसको चेक कर लेते हैं साथ के साथ, थर्ड का आपका बी हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईस्ट, प्रोटोजोआ और वायरस, ठीक है। सो अगर ध्यान से आप देखोगे जो यहाँ पे आपका वायरस है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज कॉजिंग एड्स, ऐसे मैच कर सकते हैं डायरेक्टली, वायरस की वजह से एड्स होता है। उसके बाद हमारा क्या बचा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, फोर्थ इज ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो होता है ना, इसे बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। व्हाई, बिकॉज इट इज गुड फॉर मेकिंग ब्रेड, क्योंकि ये क्या करता है, CO2 वगैरह के प्रोडक्शन की वजह से काफी राइज कर देता है, ठीक है, काफी बढ़ावा दे देता है जो भी चीज होती है। एंड देन प्रोटोजोआ, देखो जो मलेरिया होता है वो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जिसका नाम है फेल्सीपैरम, मतलब इसमें भी वेराइटी होती है वैसे तो आपकी, बट दैट इज प्लाज्मोडियम, और ये फेल्सीपैरम सबसे खतरनाक वाली वेराइटी होती है। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो मलेरिया करता है, इसीलिए इसको हम यहां से लिंक कर देंगे, फिफ्थ को हम डी से लिंक कर देंगे, ठीक है। नीचे आपको सबके आंसर मिल जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वायरस एड्स की वजह से होता है, आपको पता ही है, जो वायरस है एड्स का वो कंट्रोल में भी नहीं आता, और एंटीबायोटिक के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करे, तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आईज, इफ नॉट हाउ दे कैन बी सीन, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई, बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के देख सकते हैं, और अगर नहीं तो कैसे देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद अवर नेकेड आईज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। Some of these, such as fungus growing in bread, can be seen with a magnifying glass. Other cannot be seen without the help of the microscope. Basically, इसने क्या बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नहीं देख सकते हो नेकेड आई के साथ, और आप क्योंकि वो इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि ब्रेड वगैरह पे ग्रो हो गए, या फिर अगर मैं बोलूँ एल्गी, जब वो कॉलोनी में फॉर्म होते हैं, कॉलोनी मतलब इकट्ठा फॉर्म होते हैं, तब आप उसको देख सकते हो, या फिर आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से तब देख सकते हो। तो जनरली माइक्रोस्कोप की हेल्प ली जाती है फंगस का स्ट्रक्चर या किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखने के लिए। अगर मैं बोलूँ मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू 4 मेजर ग्रुप। ये ग्रुप क्या क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। नाउ आप सोचेंगे इसमें वायरस क्यों नहीं ऐड हुआ, क्योंकि वायरस को ना ही हम लिविंग कंसिडर कर सकते, ना ही हम उसको डेड कंसिडर कर सकते। बेसिकली इट इज अ डेड थिंग, जब तक वो होस्ट में एंटर करेगी तभी वो लिविंग हो पाएगी। इस क्वालिटी की वजह से, बिकॉज उसको हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है इन ग्रुप में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। राइजोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम एंड एजोटोबैक्टर, ये बहुत फेमस है, ये आप 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जिसको नहीं पता एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब है, जो एयर में नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते, प्लांट्स जो हैं उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं जिसको फिर प्लांट कंज्यूम कर पाते हैं। इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, एंड कुछ बैक्टीरिया स्पेशलाइज होते हैं इन चीजों के लिए। नाउ लाइन आपको क्या बताना है, 10 लाइन बतानी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या यूजेस हैं। देखो, लैक्टोबैसिलस जैसा बैक्टीरिया ये तो डेली यूज है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, चीज बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। ये जो एसिटोबैक्टर एसिटी है ये एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है। ईस्ट का यूज जो है वो एल्कोहल में, वाइन, बेकरी, इन सब चीजों में यूज होता है। सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने में, एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्योर करने में काम आता है, ठीक है। क्लीजिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं बिकॉज ये हमारे नेचर को क्लीन करते हैं। क्लीन कैसे करते हैं, डिकम्पोज करके, जो भी एक्स्ट्रा की चीजें हैं, वेस्ट चीजें हैं, उसको डिकम्पोज करके नेचर को क्लीन करते हैं। डेड या वीकेंड माइक्रोब्स जो होते हैं वो वैक्सीन बनाने के काम आते हैं। वैक्सीन का कंसेप्ट वैसे मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ 8th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट में, बट वैक्सीन क्या होता है, बेसिकली वैक्सीन में ना कोई वीक या फिर जो डेड टाइप है, स्ट्रेन जो होता है वीक माइक्रोब का, वो डाला जाता है। जब ये स्ट्रेन जाता है तो एक्चुअल इन्फेक्शन तो नहीं कर सकता, वो बीमारी तो नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। एंटीबॉडीज फाइटिंग का काम करती हैं, फाइटर होती हैं जो फाइटिंग का काम करती हैं। तो ये फाइटर्स क्या करते हैं, ये फटाफट जब एक्चुअल इन्फेक्शन आएगा, अब दोबारा से एक्चुअल इन्फेक्शन, तो ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में होंगे और हमको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। एल्गी, ईस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया में बी यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट और अ सब्स्टिट्यूट।
ये किस पे यूज होते हैं? प्रोटीन रिच फूड में। स्पारुलिना वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, काफी अच्छे प्रोटीन रिच फूड की तरह यूज होते हैं ये एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, जो कि इंसान क्या करते हैं जब इनको खाते हैं, अगर उनको लगता है कि हमें नहीं चाहिए तो उसको कंज्यूम करते हैं। फंजाई का तो आपको पता ही है, बहुत सारे मशरूम खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से यूज होता है। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रोबायोटिक लेते हैं। प्रोबायोटिक आपने सुना होगा, ये हमारी गट हेल्थ, हमारे पेट वगैरह के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको ऐसा लिया जाता है, गट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं कई सारी वेज में, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, प्लांट एंड एनिमल। पैथोजन जो होते हैं ना, पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली हमारी बॉडी में हार्म करेंगे, ठीक है। पैथोजन और जर्म्स एंटर अ हेल्दी बॉडी थ्रू एयर, वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी तरह से एंटर कर सकते हैं, एयर के थ्रू, गंदे पानी से, गंदे खाने से, इन्फेक्टेड पर्सन आपको पता ही है कोरोना, या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये एंटर कर सकते हैं। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कुछ चीजें जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, ये सब क्या होते हैं? वायरसेस की वजह से ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। फुट एंड माउथ डिजीज इन द कैटल आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। ये सब बीमारियों के नाम है, हार्मफुल कैसे हैं? तो फुट एंड माउथ डिजीज होती है कैटल्स में, गाय वगैरह में, जो कि वायरस की वजह से होती है। टीबी, टाइफॉइड, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफॉइड होता है। बहुत ही मतलब इसे कहते हैं ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरी बॉडी बहुत असर करता है ये। एंथ्रेक्स के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा था। डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। डिजीजेस जैसे कि डायसेंट्री एंड मलेरिया, वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। अमेबिक डायसेंट्री, मलेरिया, मैंने बताया आपको, प्लाज्मोडियम, फेल्सीपैरम, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। रिंगवॉर्म फंगस की वजह से होता है। फंजाई की वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। मॉइस्ट और मतलब गीले इन्वायरमेंट में फंगस अच्छे से पनपता है। कुछ माइक्रोब्स डिजीजेस करते हैं प्लांट में, इसलिए वो यील्ड, जितना प्रोडक्शन होता है, सपोज इतना बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ था पिछली बार, अब जरा सा हुआ क्योंकि बाकी सारा खराब हो गया, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ, जिसे कहना चाहिए वायरसेस वगैरह की वजह से, बैक्टीरिया वजह की वजह से। तो यहाँ पे वो भी दे रखा है, कई माइक्रोब्स करते हैं। सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीजेस, वो सिट्रस फ्रूट्स को अफेक्ट करती है, जो कि स्प्रेड होता है एयर से। भिंडी येलो, यानी भिंडी, सॉरी भिंडी नहीं, भिंडी येलो विन मोजाइक डिसीज की वजह से मतलब खराब हो जाती है। लेडी फिंगर्स में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। रस्ट ऑफ व्हीट एक फंगल डिजीज है जो एयर के थ्रू फैलती है, इससे पूरा खराब हो जाता है वो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी फूड में ग्रो करते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस, कई बार हमने ध्यान नहीं दिया, खाना सड़ रहा था, फूड पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट हो गए, जिसने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर दिया। तो कई बार मतलब बहुत सीरियस बीमारी भी ना होकर केवल फूड पॉइजनिंग से काफी लोगों की डेथ हो जाती है। दीज मेक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। द फूड बॉर्न इलनेस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। जो खाने से हुई, मतलब ट्रांसफर भी नहीं हुई, बस बेसिकली हमने कुछ गंदा खा लिया, पानी गंदा पी लिया, खाने के अंदर कुछ गंदा पानी मिला हुआ था, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबायोटिक क्या होता है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो कि किल करती है या स्टॉप करती है ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की। किसको? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको मतलब मारती हैं या फिर उनकी स्टॉप करती हैं। बेसिकली मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं तो सेल वॉल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, उसका सिंथेसिस रोकती है। तो सेल वॉल तो सबको चाहिए, नेसेसरी है। अब बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस अगर रुक गया तो फाइनली वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से धीरे धीरे ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी से, एंटीबायोटिक ऐसी चीजें रिलीज करती हैं जिससे सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाता है। और ये जो एंटीबायोटिक से बनती कैसे है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ली जाती हैं, मतलब कुछ फंजाई से, कुछ बैक्टीरिया से ही कई बार इनको लिया जाता है, जो कि बचाती हैं फिर हमें एक्चुअल डिजीजेस से। दे आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना बहुत सारे तरीके के होते हैं। कई बार तो इनफैक्ट जो ई कोलाई है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, अगर वो यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाए तो वो बहुत दिक्कत कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है, ऐसे में इसको लिया जाता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ऐसा नहीं कि किसी ने भी बोल दिया एंटीबायोटिक ले लो, नहीं। पहली बात तो आपको जो डॉक्टर ने बोला है, 7 डे बोला है 7 डे, 3 डे बोला है 3 डे, आप उस हिसाब से दवाई लोगे, क्योंकि डॉक्टर की दवाई आपको कोर्स भी पूरा करना है, तभी वो इफेक्टिव रहेगा। सपोज आपने 2 दिन किया, उसके बाद नहीं किया, तो कई बार क्या होता है कि पहली बात तो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, दूसरा वो दोबारा और स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे केस से बचने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो एंटीबायोटिक लें वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मारें।
मतलब सॉरी, जो आपके खतरनाक जो बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के, उसको पूरी तरह से खत्म करे। एंड एक बात और याद रखिएगा, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, आपने कई बार नोटिस किया होगा कई लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज एंटीबायोटिक जो हेल्दी हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी बैक्टीरिया, उनको भी मार देते हैं, क्योंकि उनकी भी सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाती है। तो ऐसे में उनका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि वो गट हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, इसीलिए अभी तक कोई दवाई, ऐसा प्रॉपर दवाई नहीं बनी कि किसी को एकदम से कोरोना हुआ तो आप दवाई ले लो और ठीक हो जाओ, क्योंकि वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, वो वायरस से होने वाली बीमारी है। सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ जिसे कहना चाहिए 8th क्लास का चैप्टर 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। एंड कोई डाउट हो तो आप डाउट बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट। मैंने 3 या 4 तरह की प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और साइंस पे ही 2 या 3 है, जिसमें एक में क्विज है, एक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट है, और एक में केवल एनसीईआरटी कवर हुई हुई है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।